हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटेड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आपके लिए मैराथन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अंतिम 7 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में आप लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो पीवाईक्यू हम लोग करा रहे हैं उनको आप करिएगा। बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में। आपको अपने इस चैनल पर कैसे एडमिशन होता है, कैसे काउंसलिंग होती है, स्कॉलरशिप प्रक्रिया यानी कि संपूर्ण जानकारी दी जाती है, जो कि 100% सही और सटीक जानकारी यहाँ पर दी जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ले लीजिएगा, जो कि मात्र ₹39 के हैं। इनकी पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। 2016 से 2025 तक के पेपर हैं, जो कि संपूर्ण व्याख्या सहित हल हैं। इनको आपको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है प्रिंट आउट, आप बस मोबाइल से ही पढ़ लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, पीवाईक्यू लेकर आप पढ़ लीजिएगा। बाकी लगातार हमारी जो क्लासेस हो रही मैराथन, इन सभी से आप जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। आज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसको आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन कोई ना कोई सही होगा। बस्ती, मथुरा, वाराणसी या फिर बांदा। तो वाराणसी या फिर से क्या कहते हैं, बनारस। इसे क्या कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, या फिर एक सेकेंड, हाँ, इसे वाराणसी को क्या कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। थिकनेस कम कर लेते हैं। और या फिर भाई काशी भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, काशी भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, ये कहाँ स्थित है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, आगरा, सारनाथ, मथुरा या ऑप्शन डी आपका हो जाएगा वृंदावन। तो यहाँ पर क्या है, अशोक चिन्ह, ठीक है, जिसे भारत का राजकीय प्रतीक भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है कि इसको, इसकी जो है कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ में मिली अशोक लाट से जो है लिया गया है, ये भी यहाँ पर पूछा जाता है। और मूल रूप से इसमें क्या है कि 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सेकंड का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे, यानी इनका कौन सा एक ऐसा महान ग्रंथ था जिसके कारण ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। और एक इनके मंत्री थे, चंद्रगुप्त के मंत्री थे, कामसूत्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम, अर्थशास्त्र या फिर मनुस्मृति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, कौटिल्य। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। और अच्छा, कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, आचार्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि भली बात आप लोग जानते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, फोर्थ है। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, कुतुब खान और राणा सांगा, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर और राणा सांगा। फोर्थ का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर। और ये कब लड़ा गया था, तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है लड़ा गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री रहेगी पीडीएफ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक आपको दी गई है। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगी। टारगेट एंट्रेंस एग्जाम नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। तो गदर आंदोलन जो है कहाँ पर क्या कहते हैं, कहाँ पर आरंभ हुआ था, किस लिए हुआ था? भारत की आजादी के लिए, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध यहाँ पर किया गया था। और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 6 है। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली, कौन सा फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है कि रेशम के धागों से जो है बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां बनाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, फुलकारी के नाम से जानी जाती है। और कहाँ पर मशहूर है, तो यहाँ पर ये पंजाब में मशहूर है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी यहाँ पर ये क्या फेमस है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? ज्योतिबा फुले, गोपाल हरी, गोपाल लहरी देशमुख, राजा राम मोहन राय या बी एस मालाबारी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था, इनका अगर जन्म बात करें कब हुआ था, तो इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था, 22 मई को। ठीक है, राधानगर नामक कहाँ पर, बंगाल के गांव में। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 8th वाला है। संविधान का उल्लंघन
करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सभापति जिन्हें स्पीकर कहते हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा? महाभियोग जो है राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, भूक्षरण में कौन सा कारक योगदान देते हैं? कौन से कारक योगदान देते हैं? केवल वर्षा और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, केवल निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां और पशुओं का अतिचारण, केवल वर्षा और हवा या फिर निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अति आचरण, वर्षा और हवा। इसका जो करेक्ट आंसर है निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अति आचरण या फिर वर्षा और हवा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 10th है, द सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? असम, ओडिशा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में जो है स्थित है सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11th है, निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या सबसे अधिकतम है? ब्राजील, जर्मनी, कनाडा या फिर चीन? तो चीन के पड़ोसी देशों की संख्या जो है सर्वाधिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कितनी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमें लोग बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 12 है, 25 सितंबर 2019 को IMF के प्रबंधक संचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया था? अबेबे एम्ब्रो सेल्सिए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ताओ झिंग या फिर गीता गोपीनाथ? तो 12 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2004, 8, 2014 या फिर 2016? तो गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको राष्ट्रीय कब घोषित किया गया था? 2008 में, यानी कि ऑप्शन थर्ड का भी बिल्कुल सही हो जाएगा, नवंबर 2008। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा? ये कल वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको कराया था, धौलावीरा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन से राज्य पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल? यहाँ पर आपका 15 का बी आंसर हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 11, 9, 10 या फिर 12? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी, यानी कि 10। एक सेकेंड, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17 है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अपर न्यायालय या फिर किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या फिर न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? उसे क्या कहते हैं? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या निषेध? का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व या गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि कौन है? सिखों के प्रथम गुरु हैं, जो क्या है? सिखों के प्रथम गुरु हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 19 है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या फेडरल बैंक? तो यहाँ पर फेडरल बैंक हो जाएगा। ये कैसा है? ये आपका जो है निजी क्षेत्र का बैंक है। ये कैसा है आपका? निजी क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। पीडीएफ आपको पता है डेली के डेली हम लोग दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लेना। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? इसमें है 128, 198, 223 या 249? इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल अनुच्छेद 249। इसमें जो है राज्य सूची के विषय संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो है यहाँ पर संसद की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 21 है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र, 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? 7, 9, 10 या फिर 13? तो क्वेश्चन नंबर आपका 21, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या 10 यहाँ पर आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244
बंद के तहत, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीपीय कहाँ तक फैला? अरब सागर तक, हिंद महासागर तक, हिमालय तक या बंगाल की खाड़ी तक? तो हिंद महासागर जो है एशिया के दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दीवार नदी द्वीप, दीवार द्वीप जो गोवा में है, केवल द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल, या फिर माजुली जो कि असम? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी माजुली, एशिया नदी का नदी के बीच सबसे बड़ा जो है द्वीप है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? 25 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट, यानी कि 26 की तरफ। तो देखिए, संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें आपको बताना है 101, 102, 103 या फिर 104। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आप लोग जो है यहाँ पर आंसर करिएगा। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आपका सी आंसर हो जाएगा, 103। भारत के संविधान को पहली बार साल 1951 में जो है संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, किस वर्ष संविधान संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो अभी आपको बताया था, क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 1951। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? आनामुडी, मीस पुलिमाला, मचनागुड़ी या फिर बागमोन? तो 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि आनामुड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है, जो कि कहाँ? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 29 है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? 29 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1800, बताइए, 19, 25, 29 या फिर 32? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1829, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सती प्रथा को बिल्कुल यहाँ पर समाप्त कर दिया था 1829 में। उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? लड़कियों के रोजगारी के अवसर, डिजिटल साक्षरता, उनके खेलों में भागीदारी के लिए या फिर उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका डी हो जाएगा, लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के तहत जो है कन्या सुमंगला योजना यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है, जिसके लिए भारत सरकार करीब 1200 करोड़ का खर्चा हुआ और अभी भी लगातार इसमें जो है बजट हर साल अलग आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 31 है, राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को ज्यादा जाना आता है राधा रानी के? तो वृंदावन, मथुरा, द्वारका, बरसाना? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बरसाना। बरसाना कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी की जन्मस्थली के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? सोना, कोल्ड ड्रिंक्स, दलहन या फिर इत्र? 32, तो एग मार्क क्या है? एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका दलहन, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि एक खाद्य पदार्थ है। पहली राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, श्री नरेंद्र तोमर जी या फिर श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर आपका 33, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख आपको पता 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय यहाँ पर बना दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 27 मई 2004, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, 27 मई 2004। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि पर, व्यापार आधारित, उद्योग आधारित या फिर युद्ध आधारित? तो जो मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था जो है किस पर आधारित थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? कानपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर आगरा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 35, कौन सा मेला पूछा गया? बटेश्वर। तो ये कहाँ होता है? यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा आपका, आगरा में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 36 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए
अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। क्या लिखा? नहीं की। ग्वालियर की सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम या भोपाल की सिकंदर बेगम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अवध की बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 37 है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी, जयंतिया पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां, शिलोंग पहाड़ियां। यहाँ पर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? शिलोंग चोटी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है मुख्यतः खासी, जयंतिया, गारो आदिवासी समुदाय के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1966 मीटर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है? 14, 13, 17 या फिर 26। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल कौन सा है आपका? ए, यानी कि 14। ठीक है, जिसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 39 है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 का बताइएगा आप लोग। भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी भारत के किसके विरुद्ध थे? मंद औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति या फिर अमेरिकी पद्धति। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भारत में तीव्र औद्योगिकरण के क्या थे? विरुद्ध थे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू। तो 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी कि अराकू। 42 है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा या सरोजनी नायडू। आपको ये बताना कि किस स्टेट की राज्यपाल थी, और 42 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सरोजनी नायडू। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, जन्म इनका हुआ था हैदराबाद में। और कहाँ की बनी थी तो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43 का सी हो जाएगा, विभिन्न राज्य के राज्यपाल को किसी अपराधी की क्षमा करें या फिर उसे कम करने या टालने की, निलंबन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत वो लिखा है आर्टिकल 161 के तहत। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज। तो आप लोग कई बार घूमने भी गए होंगे, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। और कहाँ है ये? लखनऊ में है। निम्नलिखित में से किसे शेर ए वलिया के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे या फिर मंगल पांडे। तो 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, चित्तू पांडे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, 47 है, 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम, पुणे, मद्रास जो कि अब चेन्नई, बॉम्बे अब जो कि मुंबई मुंबई। तो 47 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, पहला डाकघर यहाँ पर बना था मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी नाम से भी जानी जाती है? कावेरी, ब्राह्मणी, वैगई या फिर पेन्नार। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका पेन्नार नदी कर्नाटक के कहेंगे, ये ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही जो है हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के नंद दुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर बहती है, जो कि बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय जी के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, खादर और भांगार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली, जलोढ़, लाल या फिर लेटेराइट। तो 50 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जलोढ़। तो ये क्वेश्चन कुछ थे हमने जो आपके किए हैं, बाकी और भी लगातार यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी जा रही है। बीएड से संबंधित कोई भी अपडेट यहाँ पर आपका नहीं छूटेगा।
तो इसके लिए आप चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी साथियों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।